चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं सीधा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के सॉल्यूशन पर। क्लास में टेस्ट हो गया है, आओ एक एक करके बात करते हैं। आराम से पूरा वीडियो देखना, अगर इस पे क्योंकि ये वीडियो में लाइव नहीं आया क्योंकि 90 क्वेश्चन है, बहुत रात हो जाएगी। हाँ, इसलिए चलो धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, इस वीडियो में अपलोड कर देंगे, आगे से लाइव आएंगे। चलो कह रहा है पहला क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है EFB। EFB क्या होता है? EFB स्टैंड फॉर, ये किसके लिए, मतलब इसका मतलब क्या होता है? पहला दिया देखो, इसका फुल फॉर्म पूछा है, यूरोपियन फाउंडेशन नहीं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट हो जाएगा। यूरोपियन फाउंडेशन नहीं होगा, बॉटनी नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा ऑप्शन ये हो गया है। तो पहले का क्या हो जाएगा भाई? पहले का हो जाएगा, ब्याज बहुत तेज तेज कराएंगे। हाँ चलो कह रहे हैं विच इज इनकरेक्ट। पहले सबसे पहले स्टेप गोले में लो। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर, ट्रेडिशनल मतलब जिसमें ऐसे ही हो रहा है, ट्रेडिशनल पारंपरिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर वर यूज्ड किया जाता है प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। भैया जो हम सब ब्रीडिंग करते हैं ना, मतलब जो ब्रीडिंग हो रही प्लांट एनिमल में, वो ट्रेडिशनल बोल रहा है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, बेबी प्रोड्यूस हो गया, इसके हिसाब से वो ट्रेडिशनल है। आपको लोग पूछेंगे सर मॉडर्न तरीका क्या होता है, तो मॉडर्न तरीका बायोटेक के हिसाब से जीन उन काटा वाटा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा के। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है इसमें? ओनली डिजायर्ड जीन टेक्स प्लेस। कह रहा भैया केवल डिजायर्ड जीन का जाता है। हमने कहा था नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन भी जाता है। तो ये क्या है? गलत है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में केवल डिजायर्ड जीन नहीं जाता है, डिजायर्ड के साथ क्या जाता है? अनडिजायर्ड भी जाता है। तो क्या हो गया? ये वाला गलत हो गया। अब बात करते हैं ये, अब ये वाला गलत मतलब हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन मिल गया हमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक पेरेंट प्रोजनी बना दे रहा है, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व रहेगा, प्रिजर्व द जेनेटिक मेकअप फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। चलो कह रहा मेकिंग ऑफ वाइन, अगर वाइन बनाते हैं तो माइक्रोब्स का यूज होता है कि नहीं होता? माइक्रोब्स मीडिएट प्रोसेस होता है, तो ये भी सही है। गलत क्या है? ये तो इनकरेक्ट पूछा, हमारा ऑप्शन ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, चलो भाई इसको बताओ। देखो भैया यहां से एक बात समझ जाना, एनसीईआरटी कुछ लोग होता है अंडरलाइन अंडरलाइन कर लेते हैं, पता नहीं कैसे वो पढ़ते हैं यार, हमें नहीं समझ में आता। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है और चीर फाड़ के क्वेश्चन है ये। अब देखो अंडरलाइन पर अंडरलाइन नहीं, तुमने नोट्स बनाया है, बवाल नोट्स है, उसके बाद एनसीईआरटी भी रीड कर लिया, अब बचा ही कुछ नहीं। मेन होता है सबसे नोट्स। कोई भी अगर कोचिंग है, बड़ी कोचिंग, तो वो नोट्स बनवाती है, क्योंकि अब नोट्स ऐसा होना चाहिए कि हाँ एक टीचर बोल सके कि चाहो तुम एनसीईआरटी ना पढ़ो, मतलब पढ़ो एनसीईआरटी, लेकिन ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर हम नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन मतलब पूरी एनसीईआरटी मेंशन होनी चाहिए। चलो बात करते हैं इसमें। देखना इसमें क्या कह रहा है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना, और तुम्हें क्या करना है? अब सीक्वेंस बताना है। सबसे पहला सीक्वेंस इसमें क्या था? सबसे पहले हमने डीएनए को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे डीएनए में अपना डिजायरेबल जीन, तो सबसे पहला सीक्वेंस ये हो गया। अब दूसरा, उसे किसमें डाल देंगे? अब काटेंगे पीटेंगे, उसके बाद प्लाज्मिड में जोड़ेंगे, उसके बाद किसमें डाल देंगे? उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? तो दूसरा स्टेप ये हो गया। अब तीसरा स्टेप, उसको क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, उसमें होस्ट में क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, और उसके बाद उसको क्या कर देंगे? प्रोजनी में डाल देंगे। तो पहला स्टेप किस नंबर पे दिया? सेकंड नंबर पे। और यहाँ देखो, यहाँ पहला देखो, सेकंड वाला पहले दिया है, स्टेप पूछा है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। यहाँ सेकंड से स्टार्ट किया, मतलब हमें ये पहला जो स्टेप हमारा सेकंड पोजीशन पे दिया है, तो सेकंड, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा भैया? यहाँ देखो, ये सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? फर्स्ट वाला दिया है सेकंड पोजीशन पे हमारा। अब सेकंड मतलब अगला स्टेप फर्स्ट वाला आ रहा है ना, सेकंड पोजीशन, तो ये हो गया। अब देखना तीसरा स्टेप ये हो गया, फोर्थ पोजीशन पे दिया, और चौथा स्टेप ये हो गया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में तुम्हें बताना है कि क्या होता है। कह रहा है एंडोन्यूक्लियेजेस रिकॉग्नाइज, पहचानता है सीक्वेंस ऑफ वेक्टर डीएनए। कह रहा है जो वेक्टर डीएनए, मान लो ये प्लाज्मिड है और ये मान लो तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए है, तो कह रहा है जो इसका सीक्वेंस, अब देखो एंडोन्यूक्लियेज इस पर आया, एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑन वेक्टर। कह रहा है जो वेक्टर पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस है एंडोन्यूक्लियेज का, स्मॉलर देन फॉरेन डीएनए, उससे छोटा होगा फॉरेन डीएनए पे। भैया बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6 बेस पेयर अगर यहाँ रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा तो 6 बेस पेयर यहाँ होना चाहिए। अगर दोनों का सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर छोटा बड़ा हुआ मतलब डिफरेंट हुआ, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काट पाएगा? और सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटना चाहिए, तभी ये जुड़ पाएगा। सब कुछ बताया, तो ये गलत
गलत है, छोटा बड़ा नहीं, दोनों बराबर होने चाहिए। कह रहा है एंडोन्यूक्लियर रिकॉग्निशन ऑन वेक्टर, कह रहा है एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जिसे पहचानता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कह रहा वेक्टर डीएनए, ये है वेक्टर डीएनए, ये क्या है डिजायर्ड, लार्जर देन, लार्जर वार्जर नहीं, हमें दोनों इक्वल चाहिए। कह रहा क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वल इक्वल चाहिए तभी तो दोनों को जोड़ पाएंगे। एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑन वेक्टर सेम साइज डायट फॉरेन डीएनए, क्या होना चाहिए भैया, सेम सीक्वेंस पे होना, सेम साइज होना चाहिए दोनों पे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अब अगला बढ़ो, इसमें देखना, इसमें कह रहा है इन पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस, क्या कह रहा है, पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, तो देखना भैया, कह रहा है देखो मान लो पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कोई, ये 5 से 3 है और ये 3 से 5 है। अब कह रहा है सीक्वेंस रीड सेम, सीक्वेंस सेम होगा भाई, पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है सीक्वेंस सेम रहे, लेकिन आगे बढ़ो, यहां तक तो सही है। व्हेन रीड टू स्ट्रैंड, जब दोनों स्ट्रैंड को पढ़ा जाएगा विथ डिफरेंट पोलैरिटी, हमने बताया था भैया डिफरेंट पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए, सेम पोलैरिटी, मतलब अगर इधर 5 से 3 पढ़ रहे हो तो इधर से इस डायरेक्शन में जाके पढ़ना, 5 से 3 सेम डायरेक्शन में पढ़ोगे, अगर सेम आया जैसे था GAATTC था कि नहीं था, तो GAATTC था, अब इसका जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर GAATTC हो जाएगा, तो इधर से पढ़ोगे तब भी GAATTC आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर से पढ़ोगे तब भी GAATCC आएगा, चाहे तुम 5 से 3 पढ़ लो दोनों स्ट्रैंड में, चाहे तुम 3 से 5 पढ़ लो, मतलब दोनों, ये गलत हो गया। कह रहा सीक्वेंस इज रीड सेम, सीक्वेंस इज रीड द सेम, सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा व्हेन रीड टू स्ट्रैंड, जब दोनों स्ट्रैंड को पढ़ो इन सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी मतलब या तो तुम 5 से 3 चले जाओ या तो तुम 3 से 5, दोनों स्ट्रैंड में, दोनों स्ट्रैंड में जाना है, इतनी बात एकदम क्लियर है, तो ये ऑप्शन क्या है सही है। सीक्वेंस इज रीड ऑन ईच स्ट्रैंड, कह रहा देखो भैया ये तुमने गलत कर दिया था, तुमने मलयालम के हिसाब से लगा दिया था, जबकि भाई मलयालम एक वर्ड है, हमने बोला था जब डीएनए की बात की जाएगी तो दोनों स्ट्रैंड का देखना है, एक स्ट्रैंड में आगे पीछे वाला ये फेल हो जाएगा, ये नॉर्मल वर्ड के लिए होता है। कह रहा सीक्वेंस इज सेम ऑन ईच स्ट्रैंड, प्रत्येक स्ट्रैंड पे कह रहा आगे देख लो पीछे देख लो, ऐसा इसमें नहीं होता भैया, तो ईच स्ट्रैंड इज रीड सेम व्हेन रीड फ्रॉम मिडिल ऑफ द स्ट्रैंड, नहीं ये भी गलत है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो भैया ये सेम वही क्वेश्चन है, फिर से कह रहा है which of the following is an palindromic sequence for echo r first, echo r first के लिए भैया palindromic sequence क्या होता है, ये किसको काटता है, हमारी NCERT में भैया साफ साफ दिया हुआ है, ये NCERT में क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो भैया देखो इसको भी नहीं काटता, इसको भी नहीं, ये सीक्वेंस हमें रटना है, किसको काटता है, GAATCC और क्या है CTT। अब देखो ये 5 से 3 स्ट्रैंड है, इसके नीचे वाला स्ट्रैंड है मान लो ये, अब पैलिंड्रोमिक क्या होता है, देखो आगे पीछे पढ़ने में सेम नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन में पढ़ो, इधर से पढ़ो 5 से 3 GAATTC, इधर पढ़ो 5 से 3 GAATTC, तो सेम आया कि नहीं आया, तो डीएनए में दोनों स्ट्रैंड की कॉपी करते हैं, समझ में आई बात, जो अभी डाउट था वो क्लियर कर लो, एकदम क्लास में एकदम चीख चीख के बताया था ये बात। अब इसमें देखना भैया कैथोड एनोड में भैया कंफ्यूज ना होना, एनसीईआरटी में कैथोड का मतलब क्या दिया है निगेटिव और एनोड का मतलब क्या है भैया पॉजिटिव, तो डीएनए लोडिंग बेल सिचुएटेड, जो बेल में हम डीएनए लोड कर रहे थे वो बेल 4 बेल पाए गए थे, 4 लेन पाए गए थे, वो कहां पाया जाता भैया निगेटिव की तरफ पाया जाता, कहां निगेटिव की तरफ पाया जाता है वो, तो सिचुएटेड ऑन जेल एट, तो जेल पे किधर होता है, अब निगेटिव को क्या बोलते हैं कैथोड बोल दिए, तो कैथोड की तरफ होता है तो आंसर बी हो जाएगा। चलो अब इसमें कह रहा है सिलेक्टेबल मार्कर तुम्हें बताना है, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सीक्वेंस ऑन डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय एंडोन्यूक्लियस, नहीं वो नहीं होता सिलेक्टेबल मार्कर, सीक्वेंस ऑन डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय एंडोन्यूक्लियस नहीं होता है। कह रहा जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जीन ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो और वो कहां पाया जाए रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में पाया जाए और वो होस्ट सेल में ना पाया जाए, हमने बताया था जो PBR 322 बनाया गया या कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ई कोलाई में नहीं पाया जाता वैसा, लेकिन ये अब हमने बताया था 2 जीन PBR 322 में क्या हुआ था, यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था और यहाँ क्या था टेट्रासाइक्लिन
रेजिस्टेंट जीन था। अब हमने कहा था अगर किसी एक में इनएक्टिवेट कर दो या किसी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब किसी की चीज को एलियन डीएनए को लाके जोड़ दो, तो ये हमें क्या हुए थे, हमें सिलेक्ट करवा दिए थे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। सीक्वेंस ऑन डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सोन्यूक्लियस, वो नहीं होता भैया, नन ऑफ दीज नहीं होगा। सिलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलो अब इस पर बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीबीआर 322, पीबीआर 322 का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कह रहा फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर होता है कंस्ट्रक्टेड बाय, बनाया गया था दो साइंटिस्ट बोलीवर और रोड्रिगोज। तभी देखो बी आर, पी से प्लाज्मिड, बी से बोलीवर, आर से रोड्रिगोज। तो देखना अब कह रहा इट हैज, ये तो सही है, इट हैज ओआरआई साइट, इसके पास क्या होता है, ओआरआई साइट पाया जाता है। हेल्प इन किसमें, रेप्लिकेशन में। ओआरआई साइट रेप्लिकेशन में, वहीं से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। चलो ठीक है। इट हैज टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, सही है। कह रहा इट डज नॉट हैव सेल फर्स्ट, भैया सेल फर्स्ट एसएल फर्स्ट पाया जाता है और यहाँ डज नॉट लिखा, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, नॉट को गोले में पहले लेना, नॉट करेक्ट है। चलो आगे बढ़ो। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ भैया ये देखना, कह रहा है अ प्लाज्मिड हैव जीन, एक प्लाज्मिड है, मान लो ये कोई प्लाज्मिड है, इसके पास जीन है कोडिंग फॉर एंजाइम, जो क्या बना रहा है, एक एंजाइम बना रहा है। क्या बना रहा है भैया, एंजाइम बना रहा है। द फॉरेन डीएनए इंसर्टेड, अच्छा बताओ, जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए, जैसे हम इसमें फॉरेन डीएनए लगा देंगे तुरंत क्या हो जाएगा, जैसे हम इसमें फॉरेन डीएनए, मान लो ये हमने जोड़ दिया अपना फॉरेन डीएनए, जैसे हमने फॉरेन डीएनए लगाया एंजाइम, अब वो नहीं बनेगा, इनएक्टिवेट हो गया। क्यों, अब वो एंजाइम नहीं बनेगा क्योंकि यहां हमने क्या लगा दिया, अपना फॉरेन डीएनए, और ये इनएक्टिवेट हो गया है। इसी को बोले थे इंसर्ट करने की वजह से इनएक्टिवेट हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेट। अब कह रहा अब इसे हमने ट्रांसफर कर दिया, इसे मान लो ट्रांसफर कर दिया हमने ई कोलाई में, किसमें ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई में। कह रहा है द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इन दिस जीन, फॉरेन मतलब एलियन डीएनए जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको इंसर्ट कर दिया। ई कोलाई सेल ट्रांसफॉर्म, अब ई कोलाई सेल को किस, ई कोलाई सेल आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय, ई कोलाई सेल में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें है भैया, अब ई कोलाई सेल में है। तो एक बात बताओ, कह रहा है एंजाइम, ये एंजाइम क्या कर रहा था, ब्लू कलर दे रहा था। आफ्टर रिएक्टिंग विद सबस्ट्रेट, जो सब्सटेंस हम मीडियम में प्रोवाइड कर रहे थे, ये सब्सटेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके क्या दे रहा था, मान लो ब्लू कलर दे रहा था। कॉलोनी विच गिव ब्लू कलर, अब बताओ जो कॉलोनी ब्लू कलर देगी, अब देखो दो तरीके से है, ई कोलाई में हमने डाला, कुछ में नहीं गया होगा और कुछ में गया होगा। जिसमें गया होगा, जब अगर बैक्टीरिया में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, अगर बैक्टीरिया में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। नहीं गया है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जैसे मान लो ये वाला इसमें नहीं गया है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। तो ये जब इसके पास प्लाज्मिड ही नहीं गया है, ये वाला एंजाइम प्लाज्मिड ही नहीं गया, मतलब जीन ही नहीं गया होगा, मतलब ये ब्लू कलर नहीं देगा। लेकिन हमें यहाँ से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं देखना, हमें ट्रांसफॉर्मेंट में हो सकता है ये रिकॉम्बिनेंट वाला गया हो सकता है नॉर्मल वाला गया हो। चलो नॉर्मल वाला क्या बनाएगा भैया, एंजाइम बनाएगा, और वो क्या देगा, ब्लू कलर देगा। अच्छा नॉर्मल मतलब जिसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया, मतलब वो नॉर्मल है, मतलब एलियन डीएनए नहीं जोड़ा गया है। तो कह रहा कॉलोनी गिव ब्लू कलर, कॉलोनी ब्लू कलर दे रहा है, बैक्टीरिया ब्लू कलर दे रहा है, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट होगा। तुम बताओ क्या वो रिकॉम्बिनेंट हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकता। अगर रिकॉम्बिनेंट होता तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम ये जीन इनएक्टिवेट हो जाता है तो एंजाइम नहीं बनता, तो कलर कहां से देता, तो रिकॉम्बिनेंट तो नहीं होगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो ये एंजाइम क्या दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बताओ जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है वन मेथड बाय विच डीएनए कैन ट्रांसफर टू होस्ट सेल, एक मेथड बताओ, नहीं वन मेथड बाय विच डीएनए कैन नॉट को गोली में लो, हाँ किससे, माइक्रो इंजेक्शन भैया एनिमल में, जीन गन भैया प्लांट में, डिसऑर्म पैथोजन ये भी क्या होता है, ट्रांसफर करता है भैया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ट्रांसफर करने में कोई रोल नहीं होता है। चलो अब आगे बढ़ो। इसमें कह रहा है चलो मिलाओ इसको, ये तो तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए, एलिसा, अलीसा नहीं एलिसा,
एलिसा टेस्ट क्या होता है भैया? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है इसमें। तो पहले का फर्स्ट हो गया, ये देखो इसको निपटा दो, इसको निपटा दो, इसको निपटा दो, ये देखो हमारा सही चला। या पूरा नहीं लगाना है, ट्रेसर हो गया, अभी तुम पूरा लगा रहे हो पहले ए बी ऐसे नहीं, ऑप्शन देख के। पीसीआर, पीसीआर, पीसीआर क्या कहना चाह रहा है देखो भैया, पीसीआर में क्या होता है? जीन एम्प्लीफिकेशन होता है, बी का सेकंड हो गया। बायोलिस्टिक में क्या होता है? हम कोट करते हैं टंगस्टन, गोल्ड टंगस्टन के उसके ऊपर क्या कोट करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो गोल्ड कोटेड डीएनए हो गया, तो सी का क्या हो गया? 4 हो गया। और माइक्रो इंजेक्शन जो होता है डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू न्यूक्लियस, तो डी का क्या हो गया? 3rd हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना कह रहा है इसमें, हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। भैया इंपॉर्टेंट है, कैसे तुम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सिलेक्ट करोगे? अभी हमने तुम्हें ऊपर बताया है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, कोई मकसद इसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एलियन डीएनए, ये भाई पूरा कॉन्सेप्ट जी जान लगा के बताया था। प्रेजेंस ऑफ एलियन डीएनए इन वेक्टर रिजल्ट इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। कहने का मतलब है अगर एलियन डीएनए पाया जाएगा, उसमें गया है, एलियन डीएनए गया है, तो वो ये बता रहा है अगर वो इंसर्ट कर दिया है, मान लो ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर वो नहीं दे रहा है, हाँ, तो देखना यहाँ अगर जब टेट्रासाइक्लिन जो हमने बताया था क्लास में, हमने बताया था भाई 2 कल्चर कराएंगे, या तो कलर वाला मेथड करा लो, उसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट नहीं बता पाएंगे, उसमें वो था रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को दूर करने का। हमने बताया था अगर टेट्रासाइक्लिन का छेड़छाड़ तुमने कर दिया और उसे एम्पिसिलिन में डाल दिया, तो एम्पिसिलिन में डाला था तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो वैसे ही मर जाएंगे क्योंकि उसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं है। भाई देखो समझ नहीं पाओगे अगर क्लास नहीं ली होगी ऐसे, लेकिन हम बता रहे हैं एक बार जो क्लास लिए हैं। अब उसके बाद हमने देखा ट्रांसफॉर्मेंट में हमारे पास बचे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले को हमने निकाल दिया, चाहे एम्पिसिलिन डाल दो चाहे टेट्रासाइक्लिन, दोनों में मर जाएगा। जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं जो हमने बनाया है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, वो कहां से जी पाएगा? तो हमने उसके बाद क्या किया, उसको दूसरा कराया टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में, और टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में देखा कौन मर गया? रिकॉम्बिनेंट वाला मर गया जिसमें छेड़छाड़ किया है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन में हमने छेड़छाड़ किया था, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बेकार हो गया, मतलब टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा। तो कहने का मतलब यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे रिकॉम्बिनेंट वाले को, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले को। और ट्रांसफॉर्मेंट, यहाँ ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का है भैया, तो सेम वैसे करेंगे। उससे हमें ये भी पता, पहले कल्चर से क्या पता चला, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ एलियन डीएनए इनटू वेक्टर रिजल्ट इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, इससे भी हम पहचान लेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेट हो जाएगा ड्यू टू इंसर्शनल एलियन डीएनए, इससे भी हम पहचानते, दोनों बात सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी ऑप्शन सही चला जाएगा। जल्दी में नहीं रहना भाई। चलो अब कह रहा क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो। कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो होता आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, ये इसे भैया बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है, पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या करता है, उनमें डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। भाई देखो कोई चीज अननेसेसरी थोड़ी ना वो बनाता, उसमें डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज होता है। हाँ, जब देखा था बैक्टीरियोफेज उसके अंदर आया था, इकोलाई 2 चीज प्रोड्यूस कर रहा था, एक मेथाइलेज जो उसको खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा था मेथाइल ग्रुप जोड़कर, और दूसरा क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो जाकर बैक्टीरियोफेज के डीएनए को तोड़ रहा था, तो अपने आप को बचा रहा था। तो देखना अब पहला ऑप्शन तो सही है भाई हमारे पास, लेकिन दूसरा देख लेते हैं। यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है यूज्ड इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस में भैया नहीं, ऐसा नहीं है। जो परफेक्ट डिफिनीशन हमें मिल गया, यूज्ड इन जेनेटिक मटेरियल फॉर लाइगेशन, भैया ये लाइगेशन नहीं करते, काटते हैं, तो गलत बात है। प्रेजेंट इन मैमेलियल सेल, मैमेलियन सेल में ना पाए जाते हैं भैया, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखना भैया, हिंद सेकंड हमने बताया था, हिंद सेकंड तुम्हें बताया था, तो वो किसको पहचानता है? हिंद सेकंड जो होता है कट्स द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट बाय रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। वो सीक्वेंस कितने बेस पेयर का था भैया? 6 बेस पेयर का था। कितना था? 6 बेस पेयर, जीटीसी जीएसी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर का फंक्शन क्या होता है भैया? हमने कहा था सिलेक्टेबल मार्कर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है। सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें हमारा एलियन डीएनए गया ही नहीं है, तो उससे हमें मतलब ही नहीं है। कह रहा एलिमिनेटिंग, क्या हम ग्रोथ कल्चर करा रहे हैं और इसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला है और ट्रांसफॉर्मेंट वाला है, किसको हटाना चाहोगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसमें हमारा एलियन डीएनए गया नहीं, तो इसका ग्रोथ कराना चाहेंगे नहीं। तो कह रहा है सिलेक्ट और सिलेक्टेबल मार्कर से चूज करते हैं हम।
सेलेक्ट टेबल मार्कर, एलिमिनेटिंग मतलब हटा देता है, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफॉर्मेंट को नहीं हटाता है। कह रहा आइडेंटिफाई ओवरआई साइट नहीं, एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा देंगे और परमिट कर देंगे किसको, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेंट के ग्रोथ के को क्या कर देंगे, परमिट की भैया हमें इसका ग्रोथ कराना है क्योंकि इसमें हमारा डिजायरेबल डीएनए है। कह रहा टू डिस्ट्रॉय द रिकॉग्निशन साइट, ये भी गलत है। चलो अब इसमें देखना भैया, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कौन सा इसमें से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब क्या, हमने बार बार बताया भैया 5 से 3 और 3 से 5 एक ही डायरेक्शन में एक ही पोलैरिटी में पढ़ना है। मतलब अगर इधर से 5 से 3 पढ़ लो तो इधर भी क्या पढ़ना है, 5 से 3। मतलब अगर यहाँ जी होगा तो यहाँ भी जी होना चाहिए। चलो देख लो, यहाँ GAA है, यहाँ भी क्या है GAA, क्या है GAA। अब देखो यहाँ TTC है और यहाँ भी क्या है TTC, तो भाई और क्या चाहिए, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कि नहीं है, बिल्कुल से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब बात कर रहा है उसमें, अब बात कर रहा है CC, देखो इसमें निपटा दो भाई, CC ठीक है भैया। उसके बाद यहाँ A आ रहा है, यहाँ T आ रहा है, निपटाओ तुरंत। हाँ सबसे पहली बात देखो यार, तुम ऐसे देख लेना जी, इधर इसमें तो थोड़ा ऐसे दिया ना, बाकी सब क्वेश्चन में यहाँ C दिया होता है, यहाँ कुछ और दिया होता है, 2-3 ना तुम ऐसे 2 ऑप्शन निपटा सकते हो। CA चलो ठीक है, T यहाँ T दिया, यहाँ A दिया, ना हो सकता भैया, तुम भी ना हो सकते हो। GAT और यहाँ क्या दिया है GA, गलत, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस का यूज किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस का यूज किया जाता है भैया सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। कह रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं, कटिंग ऑफ नहीं, ये सब नहीं यूज किया जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखना भैया, कह रहा है देयर आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको और फर्स्ट, इको और फर्स्ट में कह रहा CO क्या है, तो भैया C पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, इको मतलब स्केरकिया, CO मतलब स्पीसीज मतलब कोलाई, RY13 ये क्या होता है, स्ट्रेन होता है, किस ऑर्डर में निकाला गया है ये रोमन अंक डिसाइड करता है, तो CO क्या है, कोलाई है। चलो कोलोन, अरे भैया कहाँ सीलोम उलोम कहाँ से आ गए, गलत बात है ये सब ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा भाई, क्या कह रहा देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, तो सबसे पहली बात नॉट करेक्ट को गोले मिलेंगे। अगर ऐसा ऑनलाइन हो गया तो मजा ही नहीं आएगा बिल्कुल, पता नहीं लोगों को कैसे फीलिंग आ जाता है यार, जब तक एक बार गोले में ना लो, इसको एलिमिनेट ना करो, तब तक समझ ही नहीं आता इसमें। या तो ऐसे हम सबकी तरह पेन दे, मतलब पेन ये डिजिटल पेन दे, उसके बाद पूरा दे सिस्टम, तब तो मजा आया करने में। पता नहीं कैसे यार वो सब ऑनलाइन कर रहे हैं, हमें तो नहीं, बायोलॉजी तो बिल्कुल नहीं ऑनलाइन समझ में आता, क्योंकि जब तक उसको गोले में ना लो, करेक्ट इनकरेक्ट ना करो, तब तक यार पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। चलो अब ऑनलाइन में पता नहीं कैसे क्या होगा, जब ऑनलाइन होगा अभी तो कोई चांस हमें नहीं लग रहा। चलो स्लॉट में कराएंगे नहीं तो कोई स्लॉट में भाई ऑनलाइन कराएंगे तो स्लॉट में कराना पड़ेगा, स्लॉट में कराएंगे नहीं तो हमें नहीं लगता कि ऑनलाइन होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलो कह रहा है, हाँ इस क्वेश्चन को समझना भैया, ये क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। प्लाज्मिड जो होता है, मान लो ये बैक्टीरिया है, तो उसमें सबसे पहली बात क्या पाया जाता है, उसका खुद का क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जो क्या बोलते हैं उसे प्लाज्मिड बोलते हैं। अच्छा, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियस, हाँ, और ये डबल स्ट्रैंड होता है, हमने सिंगल बनाया है तो ये सही है। कह रहा है इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, सही है। इट इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ अंदर, कह रहा है इट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट बट इंटीग्रेटेड मटेरियल, बहुत भयानक लाइन बोला है। कह रहा भैया ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, मतलब ये किसी में जुड़ा नहीं हुआ है, बट इंटीग्रेटेड मटेरियल मतलब होता है ये किसी में जाके जुड़ता है। समझ में आई बात, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ने वाला मटेरियल है लेकिन वो जुड़ा नहीं हुआ है। अब कह रहा तो ये बात क्या है, गलत है। ये पूरा देखो, इस ये इंटीग्रेटेड पहले से इंटीग्रेटेड है कि नहीं है, जुड़ा हुआ है भाई, ऐसे नहीं सेल में फ्री पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कह रहा होस्ट क्रोमोसोम कैन बी इंटीग्रेटेड, अब होस्ट का क्रोमोसोम इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं प्लाज्मिड से। अरे भैया हमने एलियन डीएनए लाके यहाँ जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, होस्ट क्रोमोसोम कैन बी इंटीग्रेटेड विथ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड से क्या कर देंगे, इंटीग्रेटेड कर देंगे। अब कह रहा है उसके बाद तो ये भी सही है, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड कैन डन फ्रॉम सेल टू सेल विदाउट किलिंग, अब रिप्रोडक्शन होगा और ये क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाते रहेंगे। देखो कह रहा इंटीग्रल पार्ट, कह रहा इंटीग्रल, इट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट, ये
बैक्टीरिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है बट इंटीग्रेटेड मटेरियल है। हम जानते हैं भैया पूरा ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, इंटीग्रल पार्ट है। चलो तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन पीसीआर में स्टेप बताओ। सबसे पहला स्टेप तो होता है इसमें डीनेचुरेशन, ये निपटा दो, डीनेचुरेशन। उसके बाद होता है एनीलिंग। अब एनीलिंग मतलब क्या जुड़ता है, प्राइमर जुड़ता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी, प्राइमर जुड़ा, उसके बाद एक्सटेंशन हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, बैसिलस थूरिनजेनेसिस, पीटी, पीटी किसको मार रहा था, इंसेक्ट को मार रहा था, तो पहले का क्या हो जाएगा, थर्ड, यहाँ पहले का सेकंड दिया, इसको निपटाओ, यहाँ निपटाओ। कह रहा बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये क्या ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर करा रहा था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहाँ गए भैया, बी का 4, बी का 4। अब आगे बढ़ो, थर्मस एक्वाटिकस, ये क्या था, ये क्या था, डीएनए पॉलीमरेज, और ये थर्मोस्टेबल था, क्या था, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। सी का क्या हो जाएगा, सेकंड, तो सी का सेकंड, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट दिया। और डी का क्या हो जाएगा, स्केरिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमने वहां से निकाला था। अब आगे बढ़ो, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो, क्या हो गया भाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम बोल दो या क्या बोल दो, इसी पे थे ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल दो, चाहे तुम डिजायर्ड जीन बोल दो, चाहे तुम एलियन डीएनए बोल दो, चाहे तुम फॉरेन डीएनए बोल दो, फॉरेन जीन बोल दो, सब बातें एक ही है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट में यूज करके पॉलीमरेज में गो अप टू, कहां तक जा सकता है भैया, एनसीईआरटी सीधा लिखा है 1 बिलियन तक जा सकता है। कहां जा सकता है, अगर 30 बार साइकिल चलेगी तो वो 1 बिलियन तक पहुंच सकता है, तो ये सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब इसको देखना भैया, पर्पस ऑफ पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जो होता है भैया, उसका पर्पस क्या होता है, तुम्हें बताना उसका पर्पस। तो उसका पर्पस क्या होता है, सिंपल सिंपल सी बात है, पर्पस क्या होता है, डीएनए मॉडिफिकेशन नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पीसीआर में क्या होता है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है, क्या होता है भैया, डीएनए का क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। अब देखना, अब उसके बाद कह रहा है डीएनए विजुअलाइजेशन, ये किसमें करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। डीएनए रेप्लिकेशन करके ही डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, सीधा डीएनए को एम्प्लीफाइड कर रहे हैं, इसलिए हमने पीसीआर कराया। डीएनए रेप्लिकेशन तो नॉर्मल भी होता है। चलो हाँ भैया इसको देखो, इसमें देखो क्या कह रहा है, 25 देखो, कह रहा है सबसे पहली बात, ये एनालाइज करो द गिवन डायग्राम, ये जो दिया हो नॉट करेक्ट को चूज करना है, किसको, नॉट, और ये है बेल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद कह रहा है बेल आर लोकेटेड टू अ निगेटिव चार्ज, तो बात तो बिल्कुल सही है, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट ढूंढना है। बेल जो होता है ये निगेटिव चार्ज की तरफ पाया जाता है, बात तो तुमने सही की भाई। लेन फर्स्ट कह रहा सो डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट, लेन फर्स्ट जो होता है बड़ा होता है, उससे अनडाइजेस्टेड वाले क्या होते हैं, जाते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, तो अब अपना ऑप्शन ही हो जाएगा स्ट्रैंड, ए स्ट्रैंड कह रहा है फॉर लार्जेस्ट, ए स्ट्रैंड पे क्या होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सही से काम नहीं किया होगा तो सबसे बड़े वाले होंगे, और जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, फ्रेगमेंट छोटे होते जाएंगे। तो कह रहा है बी स्ट्रैंड फॉर स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट ऑन ए ग्रोथ जेल, बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा दूर जाएगा। चलो अब बात करते हैं आगे, इसमें देखना भैया, सेपरेशन ऑफ डीएनए बैंड, सेपरेशन ऑफ डीएनए बैंड फ्रॉम एग्रोथ जेल, हमने एग्रोथ जेल काट के निकाल लिया था, उसको हीट करके और वहां से डीएनए बैंड निकाल लिया था। इट्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम जेल पीस टू सॉल्यूशन रेफर्ड है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला गया था भैया इल्यूशन बोला गया था, क्या बोला गया था, इल्यूशन, बाकी सब बकवास। इधर चलो अब आगे बढ़ो, कह रहा कंपिटेंट होस्ट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, भैया 10 बार बताया कंपिटेंट कैसे बढ़ जाते हो, कंपिटेंट मतलब होता है सक्षम, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने में सक्षम हो। कह रहा है इज एनी कैंसर सेल, नहीं, हॉट सेल विदाउट सेल वाले एग्रोबैक्टीरियम, नहीं, क्या बात करते हो भाई, यहाँ सीधा दिया हुआ अभी सेल रेडी टू अपटेक, ऐसा सेल जो रेडी हो जाए अपटेक एलियन डीएनए को लेने के लिए, वो बोलेंगे सक्षम हो गया है, तो कंपिटेंट है, ये तो इंग्लिश है यार, बायोलॉजी तो यहाँ लगा ही नहीं कुछ। चलो अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, सबसे पहली बात करेक्टली को गोले में, जीन गन मेथड सुइटेबल फॉर प्लांट, ये किसके लिए होता है, ये जो होता है सुइटेबल होता है किसके लिए, प्लांट के लिए, बिल्कुल सही बात है भैया, प्लांट के लिए। कह रहा है पीसीआर टेक्निक जो होता है कटिंग ऑफ डीएनए, भैया कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस करता है, जीन क्लोनिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस में जीन क्लोनिंग नहीं होता। पीबीआर जो होता है सबसे पहली बात भैया प्लाज्मिड बैक्टीरिया का होता है, ये वैरायटी ऑफ वायरस नहीं होते हैं। चलो तो अपना सही है ए। अब इसको देख लो, इसमें देखो भैया कह रहा एंजाइम,
यूज्ड इन पीसीआर, पीसीआर में हमने बताया था जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका टैग, यहाँ टैग लिख होता था, टैग है, टैग पॉलीमरेज यूज होता है, गायरेज नहीं यूज होता, हेक्सोकाइनेट ट्रांसक्रिप्टेज नहीं यूज होता, क्या यूज होता है, टैग, डीएनए पॉलीमरेज। अब इसमें देखो भाई, भाई डायग्राम तो हमें चाहिए ही। आइडेंटिफाई द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज टू कट साइट, जो कट करेगा एक्स वाई को। तो हमने बताया था यहाँ क्या होता है, सेल फर्स्ट, और यहाँ क्या था, बी ए एम एच फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, बी एम एच फर्स्ट और सेल फर्स्ट। ये देखो भाई, यहां हम तुम्हें एक बात बताएंगे ना, एनसीईआरटी तुम्हें अभी यहाँ औकात पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी लाइन लाइन हमें एकदम क्लियर होना चाहिए, तब हमें जाके कहीं 85+ तुम क्वेश्चन कर पाओगे। समझ रहे हो ना, इस क्वेश्चन को देख लो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। कह रहा एनी प्रोटीन इन कोडिंग जीन, जो अच्छे से भाई नोट्स, एनसीईआरटी तो देखो, अब तुमने पता नहीं कैसे यार लोग, पता नहीं कैसे लोग पाए जाते हैं एनसीईआरटी, उसमें देखे थे रंग बिरंगा कर देते हैं, नोट्स बनाए नहीं एनसीईआरटी में, वो इंपॉर्टेंट, उन्हें पता चल गया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं भाई, पता चल गया नोट्स बना ही नहीं है, बिना नोट्स के एनसीईआरटी रीड करते हैं भाई। टीचरों, जब टीचर पढ़ता है ना, तब उसको कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखा है यार, और तुम एक साल पढ़े नहीं उसके बाद बाप बन गए एनसीईआरटी। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत बात होती है, बहुत ज्यादा गलत बात होती है, क्योंकि भाई देखो यार, नोट्स होना चाहिए एनसीईआरटी का, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, उसमें बाहर बाहर नहीं कुछ, मतलब बाहर तो होना चाहिए अगर कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो। एनी प्रोटीन, चलो इसी क्वेश्चन में भी देख लो, अब हमने, हमें पता है सब, अभी सबका गलत गया होगा। अच्छा रॉन्ग दिया क्या इसमें, रॉन्ग, तो कुछ लोग का हो सकता है ना, अगर तीनों करेक्ट दे देता तो तुम सब लगा के आते, अगर तुम्हारा नोट्स एकदम ध्यान से ना पढ़े होते। चलो, एनी प्रोटीन इन कोडिंग जीन, कोई भी प्रोटीन जो इनकोडिंग है, कोडेड है जीन द्वारा, एक्सप्रेस्ड हो जाता है हेट्रोलॉगस होस्ट में, उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, सीधा सही है। स्टीयर टैंक जो होता है फैसिलिटेट, ये क्या होता है, फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, जो रिएक्टर में कंटेंट पाया जाता है, एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट बायोरिएक्टर, पूरे बायोरिएक्टर में मिक्स कर देता है। पहला सही, दूसरा सही। अब तुम यहां से निकाल सकते थे चालाकी से, मतलब ए सही है और बी सही है, देखो अब ये सब कैंसिल, लेकिन सी कैसे गलत है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जाके देखना नोट्स, देखना नोट्स में सब लिखा है तुम्हारे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो होता है सिमिलर टू ऑल प्रोडक्ट, हमने बताया था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो होता है, ये डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट में वेरी करता है। तो सी वाला क्या है, रॉन्ग है, ए बी करेक्ट, और सी वाला क्या है, रॉन्ग है। चलो, हाँ भैया, ये तो पता नहीं क्या यार तुम सुनते हो, कैसे गलत कर दिए यार ये वाला। पेलिंड्रोमिक एक इंग्लिश का वर्ड है, यहाँ हमें कोई मतलब नहीं मलयालम पलयालम से, यहाँ न्यूक्लियोटाइड पूछा ना मेरे भाई, तो तुम ये क्यों लगा के चले आए, मैक्सिमम लोग भी लगा के आए थे, सर CTACATC, अब खुश कि सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने डाल दिया। भैया मेरे भैया, ये न्यूक्लियोटाइड पूछा था, क्या पूछा था, न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीएनए की बात कर रहा है। और डीएनए में हम अभी तुम्हें बता के आए हैं कि हमने चीख चीख के बताया था कि डीएनए में दोनों स्ट्रैंड को देखा जाता है और सेम पोलैरिटी में देखते हैं। अगर दोनों स्ट्रैंड में चाहे तुम 5 से 3 और 5 से 3 देख लो, और चाहे तुम उस 3 से 5, 3 से 5 दोनों स्ट्रैंड में, तो यहाँ एक स्ट्रैंड दिया है ना मेरे भैया, तो इसको पहले डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, हम तुम्हें ट्रिक बता दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन करटने का। मान लो तुम्हें डबल स्ट्रैंड में करना, तुम्हारे पास इतना टाइम, भाई जाहिर सी बात है हमारे पास टाइम नहीं है। अब अगर यहाँ सी है, तो यहाँ इस वाले स्ट्रैंड में यहाँ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, इम्पॉसिबल है, सी यहाँ, यहाँ जी होगा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इधर से हमें जाना है और इधर से जाना, दोनों सीक्वेंस सेम, तो यहाँ जी, तो यहाँ भी जी होना, यहाँ सी, तो यहाँ भी सी होना चाहिए, तो यहाँ सी हो नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन निकाला जाता है, देखो तुम ट्रिक से भी निकाल सकते थे। यहाँ अगर टी है, सुनो भैया, यहाँ अगर टी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, चलो देखते हैं भैया, अगर टी, हाँ बिल्कुल सही है, टी टी टी, हाँ सर अभी तो सही जा रहा है। अब यहाँ सी है तो क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना, यहाँ क्या होगा, जी होगा, क्या होगा, जी होगा। अब यहाँ ए ए, देखो सीक्वेंस चेंज हो गया, टी टी जी, और यहाँ क्या, टी टी सी, गलत, ये प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, बचा क्या, इसमें भी ऐसे कर लोगे, इसमें देख लो, अगर यहाँ यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, है भाई ये कोई दिक्कत नहीं। और उसमें उसके बाद यहाँ इसका क्या हो जाएगा, जी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ए जी सी, और यहाँ क्या हो गया भैया, ए का उल्टा टी। देखो
AGC, ए दिया, यहाँ क्या जा रहे हो, AGCT आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा एक, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, G, मतलब G यहाँ दिया, G यहाँ, तो सही है। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुरंत कैंसिल तो आंसर नहीं मार देंगे। जब G मिल गया, अगर G नहीं मिला तो तुरंत मार देंगे कि ये नहीं होगा। G इसका क्या हो जाएगा भाई, T इसका क्या हो जाएगा, C इसका क्या हो जाएगा, T इसका क्या हो जाएगा, A, G इसका क्या हो जाएगा, A, C, तो GTCATGAC, तो दोनों में सीक्वेंस सेम है, मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हाँ भैया, अगर न्यूक्लियोटाइड ना लगाया होता तो वो पूछता ही क्यों भाई, वो तो इंग्लिश का हो गया ना, पैलिंड्रोमिक तो हमने अपने सब्जेक्ट में तो है नहीं, लेकिन पैलिंड्रोमिक है डीएनए के सेंस में। अगर ये न्यूक्लियोटाइड हटा दे तो तुम्हारा ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड पूछा मतलब डीएनए की बात किया है। चलो, among the following select the which is not tool of recombinant DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, होस्ट ऑर्गेनिज्म था, क्लोनिंग वेक्टर था, लेकिन प्रमोटर नहीं था। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं है। अब अगला देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, 34 देखो, कह रहा है, कह रहा क्या, प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट हो जाता है किसके द्वारा, आफ्टर एडिशन, आफ्टर डालने के बाद, चिल्ड एथेनॉल डालने के बाद नीचे बैठ जाता है। डीएनए सेपरेट आउट कैन बी, डीएनए, द डीएनए दैट सेपरेट आउट, जो सेपरेट किया गया है, कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस ना, इल्यूशन ना, इल्यूशन में डीएनए फ्रेगमेंट को जेल से रिमूव करते हैं, वो इल्यूशन है। और जो प्रेसिपिटेट हो जाता है उसको रिमूव करते, उसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। चलो, अब इसमें कह रहा है लिंकिंग ऑफ डिजायर्ड जीन, हम डिजायर्ड जीन को प्लाज्मिड, मान लो ये हमारा डिजायर्ड जीन था और इसको हमने प्लाज्मिड में जोड़ दिया, बिकम पॉसिबल, कब पॉसिबल हो पाया, विद स्पेशल एंजाइम, जब एक स्पेशल एंजाइम का हमने डिस्कवरी किया, विच एक्ट ऑन कट डीएनए, जो ये कट डीएनए उस पर काम करता है ये, और क्या करता है, कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड, इनके एंड को क्या कर देता है, यहाँ जोड़ देता है, इनके एंड को क्या करता है, यहाँ जोड़ देता है। दिस एंजाइम भैया डीएनए लाइगेज, और कुछ नहीं हो सकता, डीएनए लाइगेज, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलो इसको देखो भैया, माइक्रो इंजेक्शन जो होता है, क्या बात कर रहा है, माइक्रो इंजेक्शन सुइटेबल फॉर, माइक्रो इंजेक्शन भैया एनिमल के लिए सुइटेबल होता है। अगर अच्छा बताओ उसे जब वो आइस कोल्ड कैल्शियम डाइवैलेंट से ट्रीटमेंट, वो बैक्टीरिया के लिए होता है, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए। उसके बाद प्लांट सेल के लिए क्या होता है, जीन गन बायोलिस्टिक मेथड, समझ रहे हो ना, ऐसे उड़ा देंगे। चलो अब आओ इसमें बात करते हैं, कह रहा अ बैक्टीरिया मॉडिफाइड्स इट्स डीएनए, ये क्वेश्चन सुनना भैया, हमने एक बार बोल दिया था, थोड़ा बाहर है लेकिन हमने रख दिया, हमने बोला था। हाँ, कह रहा है बैक्टीरिया मॉडिफाई इट्स डीएनए बाय एडिंग, बैक्टीरिया मॉडिफाइड करता है अपने डीएनए को बाय एडिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। हाँ, हमने कहा था भैया दो बैक्टीरिया जो होता है, जब बैक्टीरियोफेज इस पर अटैक किया था, दो एंजाइम प्रोड्यूस किया था, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा मेथाइलेज। क्या प्रोड्यूस किया था, मेथाइलेज। अब ये मेथाइल क्या ऐड कर रहा था, डीएनए पे ऐड कर रहा था। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर काट दे रहा था किसको, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को, लेकिन अब ये अपना डीएनए कैसे बचाए, अपने डीएनए को काट देगा। तो ये मेथाइलेज वहां अपने डीएनए पे मेथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, क्या ऐड कर रहा था, मेथाइल ग्रुप, जिससे अपना डीएनए सही सलामत रहे। तो प्रोटेक्ट इट्स डीएनए, अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ओन, अब ये बैक्टीरिया ही तो अपना खुद का बैक्टीरिया क्या रिलीज किया, ओन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस से अपना खुद का डीएनए क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। क्लोन इट डीएनए बकवास है, एबल टू ट्रांस बकवास, टर्न ये भी बकवास। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा एग्रोज जेल, इसमें देखना भैया क्वेश्चन नंबर 38 देखो, कह रहा है एग्रोज इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस डीएनए माइग्रेट टुवर्ड निगेटिव चार्ज, भैया निगेटिव चार्ज की तरफ नहीं पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, सबसे पहली बात गलत। लार्जर मॉलिक्यूल माइग्रेट फास्टर, भैया छोटे वाले फास्टर जाते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड कैन बी यूज टू विजुअलाइज द डीएनए फ्रैगमेंट, बिल्कुल सही है, एथिडियम ब्रोमाइड लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोजर, उसे एक्सपोज कर देंगे किसमें, यूवी लाइट में। उसके बाद जब यूवी रेडिएशन उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरेगा तो वो किसका, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा, यहाँ भैया ब्लू कलर का दिखा है, बात गलत हो गई ना, बहुत ज्यादा गलत है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना भैया, चलो बात करते हैं। इसमें कह रहा क्या दब गया भाई, हाँ, द मैच द आइटम्स, आइटम्स बोला है भैया, मतलब इसमें जो दिया है कॉलम फर्स्ट विद देयर यूज इन कॉलम सेकंड, ये पढ़ा वढ़ा ना करो यार, कॉलम फर्स्ट और राइट ऑप्शन को चूज करना, जाहिर सी बात है रॉन्ग नहीं बोलेगा। पीसीआर, फिर बात कर रहा है पीसीआर की, यार एम्प्लीफिकेशन आप जिन कितनी बार बोले, फर्स्ट का डी, ये वाला निपटा दो, ये वाला निपटा दो, अब बचा दो। बायोरिएक्टर जो होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि लेबोरेटरी में जो प्रोडक्शन कर रहे थे बहुत स्मॉल अमाउंट में था, वो हमारी जरूरत पूरा नहीं कर सकता था, तो बायोरिएक्टर में कराएंगे। सेकंड का क्या हो जाएगा, ए, तो ये तो दोनों निपट ही गए हैं, इससे मतलब ही नहीं है। सेकंड का ए देखो यहाँ पर दिया है, ये वाला क्या हो गया, कैंसिल। अब लेकिन देख लेते हैं, जीन गन जो होता है वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, जीन गन जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है किसको, एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करता है प्लांट सेल में। इको आर फर्स्ट क्या, इको आर फर्स्ट क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस उससे खोजा गया था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो ज्यादा तो नहीं भाग गए। अब भैया अब इसको देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, कभी कभी कहना चाह रहा है हमारे पास 5 डीएनए फ्रेगमेंट हैं। कितने डीएनए फ्रेगमेंट हैं भैया, देखो अगर नीट में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा तो इससे जाहिर सी बात है बन सकता है। 5 डीएनए फ्रेगमेंट है, 2 साइकिल पीसीआर की हुई है, कितने, अच्छा एक बनता है तो दो साइकिल चलेगी तो 4, और 3 साइकिल चलेगी, 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे होगा ना। लेकिन डीएनए फ्रेगमेंट एक होगा तब ऐसा, लेकिन हमारे पास पहले ही 5 डीएनए फ्रेगमेंट और इसमें 2 साइकिल चला है, तो हमने बताया था MF इक्वल MI, ऐसे भी निकाल सकते हो यार, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, लेकिन हमें मान लो बड़ा वैल्यू दे दिया तब क्या करेंगे, MI कितना है 5, और साइकिल कितनी बार n इक्वल टू होता है, MI मतलब होता है इनिशियल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, MF मतलब होता है टोटल डीएनए कितने बने हैं, और n क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल कितनी बार चलिए भैया 2, तो 5 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। चलो अब आप बात करते हैं भैया, बीटी टॉक्सिन किल द इंसेक्ट, बीटी टॉक्सिन कर, बेटी नहीं, बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट को मार रहा था, उसका ब्लॉक कर देता नर्व कंडक्शन को, नहीं डैमेजिंग द सरफेस ऑफ ट्रैकिया, नहीं ये तो हमने पढ़ा नहीं। क्रिएटिंग द पोर, पोर तो क्रिएट कर रहा था ट्रैकियल सिस्टम में, नहीं क्रिएटिंग कर रहा था पोर इन मिड गट में कर रहा था, कहां कर रहा था हमारे अंदर तो नहीं क्रिएट करने लगा पोर, इट्स नॉट अ कोरोना वायरस। चलो फंक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, बताओ फंक्शन बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। कह रहा है यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, चलो इसका रोल होता है प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया अगेंस्ट फॉरेन डीएनए, ये कौन सी बात हुई, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फॉरेन डीएनए, नहीं। हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, नहीं भैया, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसलेशन ना भैया, तो बचा क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मदद करता है काटने पीटने में, तभी तो काटेंगे पीटेंगे तभी तो जोड़ेंगे भैया, पीटेंगे नहीं मतलब काटेंगे। चलो अब कह रहा है पीसीआर टेक्नोलॉजी डीएनए सेगमेंट रेप्लिकेट ओवर मिलियन ऑफ टाइम क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, क्या करते हैं मिलियन ऑफ टाइम रेप्लिकेट करते हैं। दिस रिपीटेड रेप्लिकेशन कैटालाइज्ड बाय, प्रेरित किया जाता है एक एंजाइम द्वारा, हमने बताया था भैया ये हाई टेम्परेचर भैया 94 96 30 72 42 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर ये तो पूरा पीसीआर चल रहा है, तो उसमें नॉर्मल वाले एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये सब तो नहीं होंगे भैया, प्राइमर का कोई मतलब ही नहीं है, तो कौन है टैग पॉलीमरेज, हमने कहा क्या निकाला था, टैग पॉलीमरेज निकाला था, बात एकदम क्लियर है बैक्टीरिया से, और वो क्या कर रहा था रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा था, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलो टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम फंजाई, अरे यार फंजाई से डीएनए, फंजाई से क्या करेंगे हम डीएनए निकालेंगे, वी हैव टू टेक ब्रेक, सबसे पहली बात उसका ब्रेक करना पड़ेगा वॉल, अब फंजाई की वॉल बनी होती किसकी, काइटिन की, तो उसमें क्या डालेंगे काइटिनेज डालेंगे, अगर प्लांट होता तो सेल्यूलोज डालते, अगर बैक्टीरिया होता तो लाइसोजाइम डालते, लेकिन यहाँ फंजाई तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आओ इस पे बात करते हैं, चलो देखना भैया, कह रहा साउंड सेकंड लेटर ऑफ नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कम फ्रॉम, भैया फर्स्ट लेटर जीनस को बताता है, सेकंड लेटर किसको बताता है स्पीसीज को, थर्ड लेटर स्ट्रेन को बताता है, रोमन अंक बताता है किस ऑर्डर में उस बैक्टीरिया से निकाला गया है, तो स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म किसको बताएगा, स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो भैया एक बात है ना, आज ज्यादा टाइम हमारे पास था नहीं इसीलिए लाइव नहीं है, अब ये वीडियो दूसरा वाला वीडियो ना वो बाद में अपलोड करेंगे, बाद में मतलब बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन लग जाएगा, समझ में आई ना बात, चलो बाय बाय।